दोस्तों, पुरानी बातों में खोए रहने से वर्तमान के कामों में मन नहीं लग पाता है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आज सही काम नहीं करेंगे तो भविष्य में भी समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए पिछली गलतियों से सीख लें और उन्हें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला तो जलता ही है तथा वह अपने साथ साथ दूसरों को भी जला देता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से अति क्रोधित एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसका नाम रघुवीर था, जिसे बुद्ध की ये सारी बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तो यह सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर रघुवीर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने गौतम बुद्ध को गालियां दी और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने उस बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलना पड़ा और वह बुद्ध से क्षमा मांगने के इरादे से उन्हें ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। पर बुद्ध वहां कहाँ मिलने वाले थे। बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव के लिए निकल चुके थे। रघुवीर ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा कि बुद्ध कहाँ गए हैं, और खुद ही उन्हें ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए तथागत, मैं अज्ञानी था जो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। अपने उस व्यवहार के कारण मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। बुद्ध की बातें सुनकर रघुवीर का सारा बोझ उतर गया। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्रोध त्याग का और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, अक्सर हम सभी अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो बीत गया हम उसे ना बदल सकते हैं, ना ही उसे सही कर सकते हैं। इसीलिए बस जितना हो सके आज में जियो, क्योंकि यदि आपने अपना वर्तमान ठीक से जी लिया तो बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों बेहतर होंगे।